अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वाली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सखर IB टेस्टिंग सर्विस की तरफ से, जो सीबा टेस्टिंग सर्विस की तरफ से जूनियर साइंस टीचर की न्यू अपडेट्स अनाउंस की गई हैं। वो जो है काफ़ी स्टूडेंट्स की क्यूरीज मिल रही थी कि ऑफिशियल सिलेबस क्या है, हम जो है तैयारी कैसे करें, कौन सी टॉपिक्स हैं जो टेस्ट में आएंगी। और इस हवाले से टेस्ट के हवाले से काफ़ी क्यूरीज आपकी मिल रही थी। जूनियर साइंस टीचर जो सिंध गवर्नमेंट में जॉब्स के हवाले से वैकेंसी अनाउंस की गई थी। ये BPS 14 ग्रेड की जॉब्स हैं और इसमें जो है काफ़ी स्टूडेंट ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। अभी जो इसका जो नेक्स्ट मरला है वो ये है कि अभी रिसेंटली इसकी टेस्ट होने वाली है, जो होपफुली जल्दी हो जाएगी इसकी। और इसलिए जो है ऑफिशियल सिलेबस भी STS की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। वो सिलेबस पोर्टल पे भी अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और जो है आप लोगों को अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और प्रिपरेशन के हवाले से टिप्स वगैरह भी शेयर करेंगे कि आपने कैसे तैयारी करनी है। इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको होपफुली काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जूनियर साइंस टीचर की जॉब के हवाले से। तो अभी मैं आपको सिलेबस शो कर देता हूँ, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सिलेबस। और इसमें जो है जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो है जो सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं इंग्लिश है। इंग्लिश के 10% होंगे। और मतलब टोटल सारी जो MCQs बेस पे टेस्ट होगी। और इसमें जो है इंग्लिश 10% है, जनरल नॉलेज 10% है, और उसके साथ साथ टीचिंग एंड लर्निंग पेडागोजीज इसका 20% है। ठीक है। और बायोलॉजी 12% है, केमिस्ट्री 12% है, और फिजिक्स भी 12% है, और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स भी 12% है, और कंप्यूटर भी 12% है। तो अभी आपके पास दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो 12-12% हैं। मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और फिजिक्स चार, पांचवा कंप्यूटर हो गया। तो ये सारे जो है 12-12% है। मतलब ये हो गया आपका 60 मार्क्स, 60%। और 40% जो है आपका ये हो गया इंग्लिश, जनरल नॉलेज और टीचिंग एंड पेडागोजीज। टोटल 100% की डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें जो है जो आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टीचिंग एंड पेडागोजीज हैं, जो 20% का सेक्शन है। मतलब सारे 12-12% के हैं, 10% के हैं। सबसे ज़्यादा जो रोल है टीचिंग एंड लर्निंग पेडागोजीज का है। ओके। अभी आप आ जाते हैं पहले इंग्लिश पे, कि इंग्लिश में कौन कौन सी टॉपिक्स हैं। ये आप स्क्रीन पे जो शो हो रही हैं वो देख लें बेशक, जो आपको नज़र आ रही हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले नंबर पे इंग्लिश की अगर देखें तो वोकेबलरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पंक्चुएशन है। ठीक है। और रीडिंग कंप्रहेंशन है, टेंसेस हैं, एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है। तो ये टॉपिक्स है इंग्लिश में: वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, रीडिंग कंप्रहेंशन, टेंसेस, एक्टिवाइज पैसिवाइज, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। अभी इसकी प्रिपरेशन के बारे से कुछ बात करें कि प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन जो है आप इसकी ऐसे कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो ग्रामर है अपनी कंप्लीट करनी है। ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर में जो है अभी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ग्रामर में जो है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंसेस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, और एक्ट वाइज स्पेसिफाइज हो गया। तो ये सारी अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके एक पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया। पंक्चुएशन ओके, ठीक है। रीडिंग कंप्रहेंशन कैसे है कि आप लोगों ने रीडिंग अपनी बेहतर करनी है। मतलब जो है आप लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टडी करें, वो बेशक न्यूज़पेपर हो, कोई आर्टिकल हो, तो वह आप डेली बेसिस स्टडी करेंगे, आपकी उसमें वोकेबलरी बेहतर होगी, और उसके साथ साथ रीडिंग कंप्रहेंशन भी बेहतर होगी। ओके। और उसके बाद जो है मज़ीद जो है हम नेक्स्ट सेक्शन की अगर बात करें तो वो है जनरल नॉलेज का पोर्शन। अभी जनरल नॉलेज में क्या है कि सोशल स्टडीज़ है और पाकिस्तान स्टडीज़ है। अगर आपने क्लास 8 तक, क्लास 6, 7, 8, या फिर जो है क्लास 9th और मैट्रिक की जो पाकिस्तान स्टडी और का सब्जेक्ट है, ये आप कवर कर लेते हैं तो आपकी ये हो जाएगी। ये भी बहुत आसान है। ठीक है, जनरल नॉलेज का पोर्शन में। और अभी हम बात करें इसकी नेक्स्ट सेक्शन की,
वो टीचिंग एंड लर्निंग पेडागोजी। इसकी ये सारी टॉपिक्स आप देख लें, इसको आपने कवर करना है। लर्निंग स्टाइल कैसे होना चाहिए, कॉग्निटिव और फिजिकल और सोशल डिफरेंसेस कौन से हैं, लेसन प्लानिंग कौन से हैं, एसएलओस क्या हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, टीचिंग स्किल्स कैसे होती हैं, टीचिंग मेथोलॉजीज कौन सी हैं, जैसे कोई लेक्चर हो गया, डिस्कशन हो गई, डेमोन्स्ट्रेट करके आप किसी को बता रहे हैं, या टीचिंग टीम में टीचिंग कर रहे हैं, केस स्टडी के बेस पे कर रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, या स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। तो ये सारे जो है तरीके कार हैं। यूज ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन इन क्लासरूम सिस्टम, मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहे हैं, असेसमेंट और इवोल्यूशन कैसे होती है, और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है, फीडबैक क्या होता है स्टूडेंट्स का, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होती है, और स्टीम जो है या स्ट्रीम पेडागोजी जो है कौन सी है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो ये जो है आपकी लाइफ टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, और ये सारी आपकी मैं समझा रहा हूँ आपकी बीएड का जो कोर्स है उसमें से ये टॉपिक्स आप गूगल पे सर्च करेंगे कि टॉपिक को आप सर्च करके आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी की बेस पे, इतनी मुश्किल नहीं है। ओके, होगी बात, समझ में आ रही है बात आपको? ओके, सो नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है आपका बायोलॉजी। अब बायोलॉजी अगर आप टीचिंग कर रहे हैं कहीं पे और ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं तो फिर तो आप लोगों के लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए कि बायोलॉजी कैसे होगी, यहाँ इसके कौन से अभी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सी हैं वो भी आप देखें, इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप फोकस करें, इंशाल्लाह आप कवर कर जाएंगे। अब इसमें जो है आप देखें, सेल स्ट्रक्चर है, ये क्लास 6-7 की टॉपिक है। सेल डिवीजन है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, एवोल्यूशन है, इकोसिस्टम है, टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, एंजाइम्स हैं, टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ये टॉपिक्स जस्ट आपने कवर करनी है तो आपकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, अभी आ जाते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। स्ट्रक्चर, एटम, एटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, उनकी बॉन्डिंग, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कैसे हैं, पीरियोडिक टेबल के हवाले से कुछ करा सकता है, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मोल एंड मोलरिटी कैलकुलेशंस, एसिड एंड बेस, इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। तो ये टॉपिक्स आप टॉपिक बाय टॉपिक कवर करें। ये क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड की देखें, मैट्रिक की देखें, और या फिर जो क्लास 8 तक जो साइंस है उसमें भी आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ये आपने सारी जो है अच्छे तरीके से कवर करनी है। नेक्स्ट है फिजिक्स। अब फिजिक्स मुझे इसमें बड़ी लेंथी नज़र आ रही है, इसको आप देखें तो टॉपिक्स हैं, मैकेनिक्स है सबसे पहले नंबर पे। तो मैकेनिक्स में आपके वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, इम्पल्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपके एक टॉपिक में आ गई क्योंकि इसकी ब्रांचेस हैं उसमें आपके आ जाता है। थर्मल फिजिक्स, उसमें आपको टेम्परेचर, इट्स स्केल्स, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवागाड्रो लॉ। अब ये टॉपिक सारी जो हैं केमिस्ट्री में भी हैं, फिजिक्स में भी हैं, तो आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन केमिस्ट्री में इधर आपको मेंशन नहीं है, लेकिन हालांकि केमिस्ट्री की बुक में है। ठीक है, वेव्स, जनरल वेव, स्टैंडिंग वेव, साउंड वेव, इट्स प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, कॉलम्स लॉ आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, कैपेसिटर आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया, उनके करंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैग्नेटिज्म हो गई, डीसी करंट सर्किट्स हो गया, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ जाती है। बहुत आई थिंक इसमें आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फिजिक्स वाले पोर्शन में। एटॉमिक फिजिक्स है, एटॉमिक मॉडल्स हैं, बोर्स मॉडल है, लाइट लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेंस इक्वेशन है, डिफेक्ट्स इन विजन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, न्यूक्लियर फिजिक्स, नेचुरल रेडियोलॉजी, हाफ लाइन, रेडिएशन हजार्ड्स, फिशियो रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइनरी नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट्स, ये सारी टॉपिक्स आपने कवर करनी है इसमें फिजिक्स में। होपफुली आपको क्लियर हो गई हैं कौन सी पॉइंट्स। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है आपकी बिल्कुल
बिल्कुल आसान होगी। मल्टीपल फैक्टर्स हो गया, नंबर सिस्टम में प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, रेशियो एंड परसेंटेज, रेशियो परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड रेशियो, फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स एंड कंज्यूमर्स, अलजेब्रा में आपकी एक्सप्रेशंस हो गई, इक्वेशंस, इनइक्वलिटी हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, पैटर्न्स हो गई। फिर मेजरमेंट में सब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, टाइम, कन्वर्जन ऑफ रेशियोज, एक्सपेंशन ऑफ रेशियोज एंड परसेंटेज। उसके बाद स्टेटिक्स से आपकी प्रोबेबिलिटी एंड टेंडेंसी है। ये आपकी आ गई मैथमेटिक्स की टॉपिक्स, और आपने ये अच्छे तरीके से कवर करनी है। नेक्स्ट 8वें नंबर पे आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आपकी जो है बेसिक है, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑफिस ऑटोमेशन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट है, साइबर अटैक्स एंड एथिकल हैकिंग है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर के रिलेटेड है। होपफुली आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि आपने कैसे तैयारी करनी है। मेन जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए वो कौन से हैं? इंग्लिश 10% और जनरल नॉलेज 10%, 20% आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजीज हो गई, 40% हो गए। बाकी 12% आपके मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर। तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, टॉपिक्स आपको मैंने बता दिए हैं। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किए तो बेशक आज ही ज्वाइन कर लें, आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। कोई मज़ीद क्यूरी हो तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साथ रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।